यादव, पार्षद, नगर निगम वाराणसी। कितनी कठिनाइयां देखने को मिली इस बार नगर निकाय चुनाव में? चुनाव में कठिनाइयां तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ा, जो उम्मीद नहीं था वो संघर्ष करना पड़ा मुझे, लेकिन जनता सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया। जितने भी लोग कठिनाइयां मतलब पैदा किए थे, उनकी सोच बिल्कुल अलग रह गई। जनता ने भरपूर वोट दे करके मुझे चुनाव जिता दिया। विपक्ष की तरफ से लगातार कांटे की टक्कर चल रही थी इस वार्ड में, तो उससे कैसे आप जूझे और कैसे उसका निवारण किया आपने? विपक्ष ने 10 साल में जो काम किया था उससे जनता संतुष्ट नहीं थी। मैं सन 1995 में जब पार्षद यहाँ पर हुआ, उस समय इस कुनिया क्षेत्र में मैं भ्रमण किया था और उसके बाद देखा कि गांव के अंदर न सीवर था, न चौका था, न बिजली, न पानी, तमाम समस्याएं थी। यहाँ तक कि जनता को शाम को 6 बजे गांव के अंदर आने में डर लगता था। जब 8-10 लोग इकट्ठा होते थे तब गांव के अंदर आते थे। और उस समय जब मैं देखा कि माताएं बहनें खेत में लैट्रिन करने जाती थी, तो मैंने सर्वप्रथम सीवर, चौका, बिजली, पानी, जितनी भी उस समय गलियां उपलब्ध थी, मैं सब काम करा दिया था। लेकिन इधर 10 साल से जो है स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जनता को काम तो कराना अलग है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। जनता बहुत दुखी थी। लोगों का कहना था कि भैया हम लोग जाते हैं दरवाजे पर तो लोग हम लोग को भगा देते हैं, या ऊपर से पानी फेंक देते हैं, या फिर पुलिस को बुला करके हम लोग को धमकी देते हैं, मुकदमा कायम करते हैं। इस तरह की शिकायतें काफ़ी जनता हमको कर रही थी। लेकिन मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था, लेकिन हमारे प्रिय साथी और तमाम क्षेत्र की जनता ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव इस बार जरूर लड़ना है, क्योंकि हम लोग की समस्या ज़्यादा है, उस समस्या को दूर करना है। आपके इस वार्ड में जलकल की समस्या, सड़कों की समस्या मूलभूत रूप से देखी जा रही है और पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी माना जाता है, लेकिन कैसे समाधान करने वाले हैं इस वार्ड में? देखिए, जिस समय मैं था उस समय आबादी कम थी और इस समय आबादी ज़्यादा बढ़ गया है। जो पानी की सप्लाई यहाँ पर है टैंक के द्वारा सप्लाई करता है, और इस समय जो पानी की मात्रा, जितने मिलीलीटर पानी की सप्लाई होना चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। मात्र 2 बार 1-1 घंटे सप्लाई हो रही है। और इस प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ गया। हैंडपम्प भी ख़राब पड़े हुए हैं। इसके लिए मैं संबंधित जेई से आज ही बात किया हूँ। कल सुबह 9 बजे का उन्होंने समय दिया है और आएंगे। और हमारे इलाके में डिम इंडिया जैसे स्कूल है, उधर के साइड में जो किनारे, नदी किनारे बस्तियां हैं, उन पर पानी नहीं मिल रहा है। उन पानी के लिए मैं कल प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह से पानी सबको मिलना शुरू हो जाए। आपने पार्टी समाजवादी चुना, आप भारतीय जनता पार्टी भी चुन सकते थे, केंद्र में है, प्रदेश में है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन गई इस बार। आपने समाजवादी पार्टी क्यों चुना, इसके पीछे का राज? देखिए, समाजवादी पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो गरीबों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। गरीब चाहे कितना बड़ा गरीब हो, उसके लिए चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहें, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहें। हमें वह दिन याद है जब साइकिल से लोग चलते थे, तो साइकिल के लाइसेंस के लिए जो है ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के परेशान करते थे लोग। चुंगी पर एक खुमचा लेकर के भी कोई जा रहा है तो उसको तंग करते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने चुंगी भी समाप्त कर दिया और साइकिल के लाइसेंस का भी सिस्टम बंद करा दिया उन्होंने। अखिलेश यादव आए, तमाम योजनाएं चलाए, कन्या विद्याधन से लेकर तमाम इतनी योजनाएं चलाए कि अब लोग काफ़ी प्रसन्न थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो है उसको सब बंद करके अपने सिस्टम से चला रही है, जिससे जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है आपके वार्ड में ही अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट मिला, उसी दौरान आपने आग वाग लगा तो उसमें शामिल हो गए पूरा समाधान। बिल्कुल। मैं इसके पीछे कहीं शोअप का वजह तो नहीं है या ओरिजिनलिटी इसमें दिखी जा रही है? नहीं, ये जनता जानती है। जब मैं यहाँ पार्षद था और 4 बार पार्षद रह चुका हूँ मैं, जनता जानती है कि अमरदेव यादव एक दिन बैठने वाले नहीं हैं। मैं तुरंत स्पॉट पर, हमको सूचना मिली, सब जलूस फलूस छोड़ के हम लोग जो है तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर पुलिस प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा दमकल मंगाए हैं। दमकल भी हम लोग देखे, वो जा रही थी। उसके बाद तब वहाँ से हम लोग जायजा ले करके वहाँ से हटे। और आज सुबह वहाँ जो आग लगी थी उसके लिए वहाँ पर पूरी लाइन उन ख़राब हो गई थी, केबल जल गया था। संबंधित जेई को फ़ोन करके मैं बुलवा करके वहाँ पर जो भी कनेक्शन टूट गए थे मैंने जुड़वाया। और साथ ही जिस घर में आग लगा था वो गरीब महिला थी, बच्चे थे उसके, जो किराएदार थे, वो भी मेरे पास आए थे। लेखपाल से हमारी बात हुई है
और लेखपाल ने कहा कि मैं अपने स्तर से जो भी इनको सहायतार्थ है उसकी रिपोर्ट लगा के मैं भेज दूंगा और उसके लिए जो भी उनको मुआवजा वगैरह की सुविधा होगी मैं दिलवाने के लिए प्रयास करूंगा। सीवर की समस्याओं को लेकर कैसे समाधान करने वाले हैं और प्रथम दृष्टया क्या कार्य रहेंगे? सीवर की समस्या चूँकि देखिए उस समय की आबादी के हिसाब से अब थोड़ा जो सीवर लाइन पड़े थे अब उसमें लोडिंग ज़्यादा हो गई है। उसके लिए भी मैं आज ही, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज ही मैं बात किया हूँ कि कुछ जैसे हमारे इधर नंदलाल पान वाले के पास देखे होंगे बहुत कचरा है, तो वहाँ पर हमने कहा कि वहाँ से एक लाइन जो है गेदा फैक्ट्री जो गहरी लाइन है उसको जोड़ दिया जाए, तो इस इलाके की जो समस्या वो दूर हो जाएगी और जो छोटे मोटे सीवर लाइन की होगी उसके मैं जलकल विभाग से बात कर रहा हूँ, वो समस्या दूर करूँगा।